ओके इस वीडियो में मैं आपको कोई लॉजिक की बात नहीं करूंगा, ना ही कोई मैथमेटिक्स समझाऊंगा और ना ही कोई बताऊंगा स्कीम कि हाँ इतने करोड़ों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो, इतने पैसे आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पे है जो कि आप स्कूल में भी नहीं सिखाया होगा, बट ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए, जो कि है पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस वर्ड सुनते ही सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में? कई लोगों का जवाब होगा कि सेविंग्स, जो कि सही भी है एक तरफ से, बट मैं अगर कहूँ कि अगर इस चीज़ को मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, सेविंग्स करना, सेविंग्स पैसे को करना, तो फिर अपने जॉब को लेकर इतना टेंशन क्यों रहते, तो फिर सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव क्यों नहीं कर पाते? तो इसी चीज को मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ दो पॉइंट के साथ, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का जो चैप्टर है ना वो बहुत ही गहरा समंदर है। एंड इस चीज को समझने के लिए बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी यार। मैं कभी भी अपनी वीडियोस को इतना लंबा नहीं करता कि जिससे आप लोग बोर हो जाओ। एंड मेरे जो वीडियोस है उसमें मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स 18 से लेकर 25 की एज में रहते हैं, मतलब कि जो करियर बना रहे हैं या फिर करियर में आने वाले हैं, अपनी लाइफ में एंटर करने वाले हैं मेन लाइफ में। तो इसीलिए ये पर्सनल फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसी टॉपिक को लेकर आज आप लोगों को दो चीज समझाऊंगा। तो व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है? तो पर्सनल फाइनेंस का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसों की तरफ से आप पैसे को कितना अच्छे से मैनेज करते हो, पैसे को कितना अच्छे से संभालते हो, कहाँ पे क्या करते हो, इन्वेस्ट कहाँ पे करते हो, सेव कहाँ पे करते हो, उस चीज को मैनेज करने को कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। एंड पर्सनल फाइनेंस मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, नहीं, आप एक ऐसी लाइफ जी सकते हो बिना कोई जॉब किए 1 या 2 साल तक अपनी आराम से अपनी खर्चे एक अच्छी सी लिविंग चला सकते हो। अगर उस लेवल पे आप आ जाते हो तब उस चीज़ को कह सकते हो कि हाँ आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में हो। एंड उस चीज़ को मेंटेन करना, मैनेज करने को कहते हैं पर्सनल फाइनेंस। अब ऐसे बहुत सारे रूल्स है पर्सनल फाइनेंस के जो आप चीज़ों को लाइफ में फॉलो कर सकते हो। तो पहला जो रूल्स है वो सबसे पहले आता है कि अवॉइड लोन्स और EMI। अब ये होता क्या है? तो सबसे बड़ी एंड इंपॉर्टेंट चीज़ पर्सनल फाइनेंस के लेसन में यही आता है कि आपको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए लोन्स लेने से या फिर EMI करने से किसी भी चीज़ को आप। तो अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मुझे एक आईफोन खरीदना है एंड आईफोन का प्राइस है 1 लाख रुपए एंड मेरे पास है सिर्फ 5,000 रुपए मेरे पॉकेट में। तो मैंने EMI पे जाके खरीद के लेके आ गया वो कि मंथली आएगा, थोड़ा थोड़ा महीने में भर दूंगा। एंड इस तरह करके ये पूरा एकदम EMI और पैसा पूरा खत्म हो जाएगा कि 1 लाख रुपए मैंने उसको डेप्थ फ्री कर दिया। लेकिन क्या मैं एक्चुअली 1 लाख रुपए दे रहा हूँ उस चीज को? बिल्कुल नहीं, मुझे 1 लाख से ज्यादा देने होंगे। अब वो डिफर करता है कि बैंक कितना इंटरेस्ट लेती है, बट जो पैसा इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा जो आप देते हो उस चीज को ज्यादातर फाइनेंशियली फ्रीडम लोग, जो असली में फाइनेंशियली फ्री है, जो अच्छे अच्छे रिच पीपल है, उन चीजों को अवॉइड करना जानते हैं। अब इस चीज में क्या है कि आप ये नहीं कह रहा कि आप फोन मत लो, लेकिन एक लिमिट के अनुसार। लेकिन जितना हो सके आप अपना इंटरेस्ट कम करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सा पैसा जमा कर लो, एक 5 की जगह 50,000 रुपए जमा कर लो। अगर जरूरत पड़े तो उससे थोड़ी कम पैसों में आईफोन लेने की जगह किसी और फोन को ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि जितना हो सके आपका पैसा सेव हो, आपका पैसा उस चीज से बच के आए, जितना कम हो कि आप इंटरेस्ट कम दो, एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश ना करो। एंड पर्सनल फाइनेंस के लेसन में सबसे बड़ी चीज जो है वो होता है क्लियरिंग ऑफ डेप्थ बाय अवॉइडिंग लोन्स, मतलब जितना जल्दी हो सके कर्ज को खत्म कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्ट रादर देन सेविंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे को सेव मत करो, जरूर करो, पैसे सेव करने चाहिए, लेकिन जो पैसा आप बैंक में रखते हो या फिर घर में रखते हो वो पैसा बढ़ नहीं रहा है। एंड अगर आप कहोगे कि हाँ बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देती है पैसे रखने की वजह से, तो हाँ जरूर देती है बैंक, लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। अब इन्फ्लेशन जो है वो आपको अगर नहीं पता तो मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ इन कुछ दिनों में। अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मेन टॉपिक पे आते हैं। सो जो पैसा है वो बैंक में रखने से बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं कर पाता है। मतलब आपका अल्टीमेटली जो पैसा है ना उसका वैल्यू वही कम ही होता रहता है। एंड अगर आप देखोगे तो, बट अगर आप ये पैसे को अगर स्टॉक्स में, रियल स्टेट में, मतलब लैंड खरीदने में, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो, मतलब बॉन्ड्स पे या फिर म्यूचुअल फंड में, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं सालाना, मतलब हर साल आपको वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं, जिससे इन्फ्लेशन भी बीट होता है एंड आपका पैसा बढ़ता भी जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क नहीं रहता है। लॉन्ग टर्म में आप इससे बहुत अच्छा रिटर्न कमाते हो एंड बहुत लोग कमा भी रहे हैं। तो पर्सनल फाइनेंस में यही है कि जिस चीज से सबसे ज्यादा रिटर्न आए ना तो उस चीज पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आपके पैसों को। सो बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस और भी आने वाली है डिटेल्स के साथ। एंड जैसे मैंने कहा कि ये जो पर्सनल फाइनेंस का जो चैप्टर है ना ये बहुत गहरा समंदर है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। एंड मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियोस लेके आने भी वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।